हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आईपीओ, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है। अगर आपके मन में भी आता है कि आईपीओ क्या है और स्टॉक मार्केट में इसका क्या काम होता है, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूँ कि आखिर में आईपीओ क्या है और इसका क्या काम होता है स्टॉक मार्केट में और ये काम कैसे करता है। हमने इसे स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो चलिए इसे समझते हैं। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ क्या है। देखिए, एक आईपीओ किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में लाने का एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई भी इन्वेस्टर पहली बार उस कंपनी के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद सकता है। यह कंपनी के लिए एक माइलस्टोन होता है क्योंकि कंपनी विकास के एक नए रास्ते को खोलता है। स्टेप 2, वाई कंपनी इंटर इन पब्लिक, यानी कंपनी पब्लिक में क्यों इंटर करता है, यानी कि पब्लिक में क्या कारण होता है आने का। क्योंकि कोई भी कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को क्यों ऑफर करेगा। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो जब कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो उसे ज़्यादा अमाउंट के साथ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके, जो कि उस समय उसके पास नहीं होता है, जिसके लिए वह या तो बैंक से लोन लेगा या फिर अपने शेयर को बेचकर बिजनेस के लिए पैसे जुटाएगा। दूसरी बात, अगर कंपनी बैंकों से पैसे लेता है तो उसे ज़्यादा अमाउंट में इंटरेस्ट देना पड़ता है जिससे कंपनी की प्रॉफिट कम हो जाती है। लेकिन वही कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करती है तो कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा भी मिल जाता है बिना इंटरेस्ट के, और जो भी व्यक्ति उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है उसमें उसका हिस्सेदारी भी बन जाता है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट होने पर उसे भी प्रॉफिट होता है। स्टेप 3, प्राइस एलोकेशन, यानी कि आईपीओ का मूल्य निर्धारित करना, यानी कि आईपीओ का जो प्राइस होगा वो कितना होगा। वैसे आईपीओ का मूल्य निर्धारित करना जटिल कार्य है, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर, बैंक और कंपनी पहले बिजनेस का एनालिसिस करता है, जैसे कंपनी साल दर साल क्या ग्रोथ किया और फ्यूचर के लेकर उसका क्या विजन है, और इन्वेस्टर के मांग के आधार पर उसके प्राइस को तय किया जाता है। तब जाकर वह कंपनी अपने आईपीओ को लॉन्च करने के लिए एलिजिबल होता है और उसमें बिड प्राइस लगाता है और सभी इन्वेस्टर आस्क प्राइस से उस आईपीओ को खरीदता है। स्टेप 4, स्टार्टिंग ट्रेडिंग, यानी जब आप आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वह एक प्राइमरी मार्केट कहलाता है। लेकिन जब आईपीओ लॉन्च हो जाता है और कोई इन्वेस्टर उस आईपीओ को खरीद लेता है तो वह सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है, यानी कि प्राइमरी मार्केट में आप सिर्फ उसे खरीद सकते हो, उसे बेच नहीं सकते हैं। अगर आपको उसे बेचना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना होगा, जिसे आप स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वहाँ पे जाके आप अपने स्टॉक को एक्सचेंज करा सकते हैं, यानी खरीद या बेच सकते हैं। तो इस तरह से कोई कंपनी अपने आईपीओ को पब्लिक के बीच लाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या है और स्टॉक मार्केट में इसका क्या काम होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले और वीडियो को आप मिस ना कर सकें।